नहीं सांसों का, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों क्या भरोसा है। आपकी गाड़ी का, आपके मोबाइल का भरोसा है, उसकी गारंटी वारंटी है, पर आपकी कोई गारंटी नहीं। कब पूरी हो जाए, कब खड़े खड़े गिरना पड़े, कब खाते खाते जाना पड़े, कब बैठे बैठे जाना पड़े। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते, रुक जाए चलते चलते। इसलिए सूत जी कह रहे हैं हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी सांस सार्थक हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ। सुनाते हैं, सुनाते हैं। कहा देवताओं को भी दुर्लभ जो कथा है भागवत, वो हम आपको सुना। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ना, ये ऐसी नहीं है कि आपको सहजता से मिल गई। आप लोगों ने भी बड़े पुण्य किए होंगे, तब बिहारी जी ने अपने चरणों में बुलाकर आपको भागवत सुनाना। ठीक समझा है ना? ऐसे नहीं मिलती भागवत। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं, तब इस तरह का सत्संग पाते हैं। सत्संग, देवताओं के राजा को भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी। सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे, बोले हम इंद्र आए अमृत लेके, बोले अमृत ले लो, हमें भागवत सुना। सुखदेव जी बोले हम आपको भागवत नहीं सुनाए। ये भागवत आपके लिए नहीं है, ये भागवत उनके लिए है जिनके हृदय में प्रेम है, भगवान के लिए। प्रेम नहीं तो कथा नहीं। आपके अंदर यदि प्रेम नहीं है तो आप कथा सुन के भी समझ ना पाओगे। कथा सुनने के अधिकारी सारे नहीं होते ना मेरी माँ। कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के अधिकारी सारे लोग, बताओ ज्ञान के अधिकारी सारे लोग हैं, सब लोग हैं कि नहीं है? बोलो बोलो बोलो, हैं? परमाणु बम बनाने का अधिकारी सारे देश हैं। पाकिस्तान बना लिया है तो रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा। कुछ ज्ञान ऐसा है, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सबके लिए, जैसे परमाणु शक्ति सबके लिए नहीं। अभी एक देश बनाने चला था तो अमेरिका ने उस पर पटक दिया ना, जहां बन रहा काहे पटक दिया? सबको बनाने देते नहीं, सब अधिकारी नहीं, क्योंकि बना लेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए कुछ ज्ञान ऐसा है तो सबके लिए नहीं। देवताओं के राजा को भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने, बोले आप अधिकारी नहीं। क्यों? बोले आप स्त्रियों में, अप्सराओं में रमे रहते हैं। जिनका मन स्त्रियों में लगा हो, अप्सराओं में लगा हो, जिनका मन शराब में, मांस में, संसार के भोग विलास में लगा हो, वो भला भागवत सुन के क्या पाएगा? अरे जिसका मन धीरे धीरे सबसे हट गया, या जो हटाना चाहता है, चित्त में बसाना चाहता भगवान को, उसके लिए ये ग्रंथ है। जिसको निर्मल होना है, चलो आपका मन लगा है, भागवत सुन के आप निर्मल होना चाह रहे हैं, तब भागवत सुनिए। मन संसार में उलझा है, संसार में रहना बुरा नहीं है ना। मैंने अभी क्या समझाया कि रहो पर चिपक मत जाओ संसार, अटैच मत। ये बोध रहे कि ये जगत हमारा नहीं है, ये संसार हमारा, भगवान हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, भगवान हमारे हैं। संसार में रहो। जैसे काम वाली बाई आपके घर काम करती है, आपके बच्चे की मालिश करती है, उसकी कपड़े लत्ते बदलती है, आपके बर्तन चौका झाड़ू बर्तन सब करती है, पर वो आपके घर वो अपना नहीं मानती। वो आपके घर में आती है, काम करती है, पर वो ये थोड़ी समझती है कि ये घर मेरा। ऐसे आप भी यहाँ
ईश्वर के नौकर हो, काम करने आए हो, 25, 50, 100 साल काम करो, यहाँ को अपना मत समझो ये मेरा। क्यों मेरी माँ आपका है, आपका है संसार। भागवत सुनाइए सुखदेव जी ने इंद्र को, परीक्षित जी को भागवत सुनाए। इंद्र को तुम अधिकारी नहीं हो। जब ब्रह्मा जी ने तराजू बांधी, एक पलड़े में भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े में स्वर्ग के सुखों को, तब भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। भागवत जब सुनता है कोई, तो भागवत के द्वारा प्रत्येक शब्द से उसके भीतर कौन जाता है, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। भागवत सुनने वाले के कान से कौन प्रवेश करता है, भगवान। जब आप कथा सुनते हो तो कान से कथा जाती है, तो केवल कथा नहीं जाती, कथा के शब्द के रूप में कौन, भगवान जाते हैं। भगवान का रूप क्या है, शब्द रूप ईश्वर का है। ईश्वर के अनेक रूप हैं, उन रूपों में एक शब्द रूप है। क्या रूप है, शब्द। शब्द जो हम शब्द सुनते हैं, जैसे आप भगवान की कथा सुनते हो ना, तो कथा सुनने से क्या होता है, इतना प्रेम जागता है, कई बार आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो शब्दों में आपने, आपको किसी ने डंडा नहीं मारा, लेकिन आंसू आ गए ना। क्यों आ गए, क्योंकि शब्द ने भीतर जाकर अपना काम स्टार्ट कर दिया। शब्द जब भीतर जाते हैं, तो शब्द जब भीतर जाते हैं तो भक्ति जागती है। जितना पाप होता है वो पानी बन बन करके आंसू के रूप में पिघल पिघल के सब बाहर आ जाता है। और क्यों भाई, और आदमी हो जाता है बिल्कुल निष्काम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे भागवत सुनते हैं ना लोग, भागवत सुनते सुनते रोते हैं। कई बार उनको लगता है कि जैसे भागवत सुनने में कई बार प्रसंग आता है कि पाप ना करना वरना पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो कई लोग जो पाप कर लेते हैं, अब उन्हें लगता है कि हमने तो कर ही ली, अब क्या करें, तो वो कथा सुन के रोते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं, प्रभु अब गलती हो गई, स्वीकार कर लो। क्या हम पापी को स्वीकार नहीं करोगे, हमने गलती कर दी, पाप कर दिया। जब वो व्यक्ति भगवान की कथा में इस तरह प्रायश्चित करता है, रोता है, आंसू बहाता है, तो कथा भगवान उसे उस पाप से मुक्त कर देते हैं। कथा व्यक्ति को पवित्र करती है। इसलिए कानों से केवल कथा नहीं, कथा रूप में भगवान जाते हैं। और भगवान आपको, आपके हृदय में कौन भरता है, कौन समाता है, ये मन मंदिर आपका खाली है। जैसे मंदिर बन गया, मंदिर बन गया, पर मंदिर में अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो मंदिर तो है पर अभी मूर्ति नहीं। मंदिर है पर उसी तरह आपका हृदय मंदिर तो बन चुका, आपका हृदय पवित्र तो हो चुका कीर्तन करने से, नाम जप करने से, लेकिन अभी तक हृदय में प्रतिष्ठा नहीं हुई। लेकिन जब भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा सुनकर हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि हाँ, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रवेश कर गए भगवान। अब आपके हृदय में प्रतिष्ठा होगी। इन 7 दिनों में क्या होगी, अभी तक आपके कीर्तन, आपने कीर्तन किया घर में, नाम जप किया घर में, वो कीर्तन करने से, नाम जप करने से आपका मन क्या बन गया, मंदिर। मन क्या बन गया, मन हो गया पवित्र। लेकिन अभी मंदिर तो बन गया, लेकिन अभी तक प्रतिष्ठा। तो जब भागवत सुनता है व्यक्ति, तब जाके उसके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए भागवत भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए कहते हैं सबको भागवत सुनना चाहिए, अपने माता पिता के नाम से पोथी पाठ कराना चाहिए, ताकि 7 दिनों की भागवत हम साप्ताहिक कम से कम खर्चे में हम पोथी पाठ करा सकते हैं। तो आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 25 अक्टूबर से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे, कार्तिक के महीने में। तो आप भी अपने माता के लिए, पिता के लिए, पूर्वजों की सदगति के लिए भागवत जी सब जरूर सुनना। अपने माँ बाप को जीते जी या मर गए हैं, मृत्यु हो गई है, परम धाम चले गए, तो एक बार उनके नाम से ये शुभ अनुष्ठान भागवत जी के पोथी पाठ जरूर कराना।
मुझे पता है कि भागवत सुनने से व्यक्ति कैसा भी पापी ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा